नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और छठ माई से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि सबको सद्बुद्धि दे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा उस योजना का कि जब हरियाणा विधानसभा चुनाव चल रहा था, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के टाइम पर बीजेपी ने वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे, वादे तो बहुत सारे हुए थे, लेकिन उन वादों में से एक वादा मैं आपको याद दिलाऊं तो उन्होंने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत हर गरीब महिलाओं के खाते में हर माह 2100 रुपये भेजेंगे। चुनाव हुए, चुनाव बीजेपी जीत गई, सरकार बीजेपी की बनी और अब समय था कि उस योजना को लागू करने का। सरकार ने उस योजना को लागू करने का समय भी निर्धारित किया और 1 नवंबर हरियाणा दिवस मनाया जाता है। तो सरकार ने ये प्लानिंग करी कि भैया 1 नवंबर से इस योजना का जो लाभ है, इस योजना के लाभ के अंतर्गत जो पैसा 2100 रुपये है वो गरीब महिलाओं के खातों में भेजा जाएगा। और इस योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन को मुस्तैद किया गया और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा रहा। मैं बात करूंगा फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद के डीसी फरीदाबाद का फेसबुक हैंडल आप देखोगे, फेसबुक सोशल मीडिया में जब देखोगे तो वो कई दिनों से इस योजना के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को इसका लाभ पहुंचे इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और इस योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हर वार्ड के पार्षद को बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके उनको बताया गया, उनको उनके कार्यालय पे कैंप लगाने के लिए बोला गया। नगर निगम के तरफ से कर्मचारी भी उनको प्रोवाइड किए गए कि लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा सके। भाई ये सब ऑनलाइन है ये। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पार्षद ने इस योजना के बारे में आपको बताया? 1,40,000 की इनकम जिसकी है या उससे कम है वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। जिनको भी राशन मिलता है, फैमिली आईडी बनी होगी, उससे जो राशन मिलता है वो सभी लोग इस योजना की योग्यता के पात्र थे। क्या आपके पार्षद ने ये चीज़ बताई? नहीं बताई होगी। लेकिन कुछ वार्ड के पार्षद इस अपना कार्यालय पे कैंप लगा करके उन्होंने लोगों का रजिस्ट्रेशन किया। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, वार्ड नंबर 28 के जो पार्षद हैं, उनके कार्यालय पे मैंने कल कैंप देखा। मैंने पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 25 के पूर्व पार्षद जो हैं ओम प्रकाश जी, उनके फेसबुक में देखा कि वो पिछले 1 महीने से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 1 महीने से वो लोगों को लाड़ो लक्ष्मी योजना के बारे में बता रहे हैं। भैया कैंप लगाया उन्होंने 400-500 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया। वार्ड नंबर 28 में भी 400-500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका। लेकिन क्या वार्ड नंबर 25 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ? वार्ड नंबर 25 की जनता को क्या इसके बारे में जागरूक किया गया? क्या बताया गया? आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। वार्ड नंबर 25 के पार्षद के कार्यालय पे कैंप लगाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इनकी ड्यूटी भी लगाई थी, नगर निगम की तरफ से कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई थी। लेकिन हमने जब ज़मीन में जाकर देखा तो उनके कार्यालय में कोई कैंप नहीं लगा था। हमने सोचा चलो ज़मीन में कोई कैंप नहीं लगा, उनके कार्यालय पे कैंप नहीं लगा, तो उनके फेसबुक में चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर जो विकास के काम है ना वो फेसबुक के ज़रिए ही करते हैं। क्या पता फेसबुक के अंदर वो कैंप लगा के बैठे हों। देखा तो भैया लाड़ो लक्ष्मी योजना के बारे में कहीं पर कुछ है ही नहीं इनके फेसबुक में। छठ घाट में बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये चलाया जा रहा है, छठ घाट की सफाई चल रही है, बहुत बढ़िया है भैया, छठ महापर्व है, उसकी सफाई होनी चाहिए। लेकिन क्या ये लाड़ो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं पहुंचना चाहिए? आपने अपने कार्यालय पे लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया, इससे कितने गरीब परिवार जो हैं, जिसके पात्र थे, आपने उनको वंचित कर दिया इस लाभ से। कल 26 तारीख को लास्ट डेट थी। लास्ट डेट तो वैसे 31 तारीख है, लेकिन 26 तारीख तक जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसका पैसा पहली इंस्टॉलमेंट 1 तारीख को आनी थी, जैसा कि मुझे जानकारी है। और 26 तारीख के बाद जिसका रजिस्ट्रेशन होगा 31 तारीख तक, उसका पैसा 1 तारीख के बाद जब भी इंस्टॉलमेंट बनेगी तब आएगा। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। उसका लाभ पहुंचाने के लिए जनता का साथ आपने नहीं दिया। ये है, जिन प्रवासी के दम पर आप जीत करके आए, जिन पूर्वांचल के दम पर आप जीत करके आए, आप उनके बारे में कितना ध्यान रख रहे हैं, आप उनकी सेवा कितना कर रहे हैं, ये आप खुद अपनी अंतरात्मा से पूछिए।
सबसे पहले तो आप लोगों के घरों को बर्बाद करते हो, आप लोगों के घरों को डुबाने का काम करते हो, और जब सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने की बारी आती है तो भी आप ज़मीन में कहीं दिखाई नहीं देते हो। क्या आपका सारा काम फेसबुक के ज़रिए होगा? आप जहाँ जाते हो वहाँ लोग आपको मालाएं डाल रहे होते हैं। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि वो लोग आपको माला क्यों डाल रहे होते हैं। आप कौन सा ओलंपिक में पदक जीत करके आए हो, या आप कौन से कॉमनवेल्थ में पदक जीत करके आए हो, या आपको भारत रत्न मिला है, या आपने कौन से विकास के काम कॉलोनी में करवा दिए हैं, अपने वार्ड में करवा दिए हैं, बताइए। महीने 2 महीने में 2 सफाई वाले आ जाते हैं, 2 सफाई वाले आकर के सफाई कर जाते हैं, आप उनकी फ़ोटो डाल करके कहते हो हाँ ये विकास हो गया है। क्या यही विकास की परिभाषा है? जनता ने आपको चुना है, जनता ने आपको चुना था अपने वार्ड के तरक्की के लिए, अपने वार्ड के विकास के लिए, लेकिन आप सिर्फ बिजी हो अपने फेसबुक में हवाबाजी करने में। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने वार्ड की जनता के लिए काम करिए। अभी 31 तारीख तक का टाइम है। इस योजना में लोगों का सहयोग करिए, लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाइए। और मैं लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि भैया आप इस योजना का लाभ घर बैठे भी ले सकते हैं। अपने फ़ोन पर गूगल प्ले स्टोर से लाड़ो लक्ष्मी योजना का ऐप इंस्टॉल करिए और ख़ुद उसमें रजिस्ट्रेशन करिए। कुछ डॉक्यूमेंट जो मांगे हैं उसमें अपलोड करिए, फैमिली आईडी मांगी होगी उसमें डालिए, फ़ोन नंबर मांगेगा वो उसमें डालिए, अपनी इनकम उसमें डालिए। आप खुद उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत ही आसान इसका रजिस्ट्रेशन कराना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हमसे कोई गड़बड़ी हो जाएगी, तो आप गली नंबर 7 सरस्वती कॉलोनी, हमारे जो छोटे भाई हैं हर्ष मेहता, उनके सीएससी सेंटर में जाओ भाई, रजिस्ट्रेशन कराओ। 2100 रुपये काफ़ी होते हैं इस महंगाई के टाइम पे। तो मैं सभी को ये कहूँगा कि आप अपने पार्षद के पास जाइए, उनसे बोलो कि हमारा रजिस्ट्रेशन कराओ। जब उनकी ड्यूटी लगाइए तो क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन करा रहे हो? सरकारी लाभ को जनता तक पहुँचाना उनकी जिम्मेदारी है। पूछो, सवाल पूछो उनसे। क्या सिर्फ माला पहनाते रह जाओगे? क्या माला पहनाने के लिए हमने उनको चुना है कि यह काम कराने के लिए उनको चुना है? हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। हमने उनको अपने गली मोहल्ले के विकास के लिए चुना है, हमने अपने हमारी गली ठीक हो उसके लिए चुना है, सड़क जो है नहीं बनी उनके लिए चुना है, जो पानी की निकासी नहीं उसके लिए चुना है। अरे उसके लिए सवाल करो। हमारे बीच में जब आते हैं तो माला लेकर के लोग चाटुकारिता करने लग जाते हैं। माला लेकर के उनको अपना भैया किस बात की माला पहना रहे हो? कौन सा उन्होंने ऐसा काम कर दिया है? जब क्षेत्र का विकास होगा, जब वार्ड का विकास होगा, जब क्षेत्र की जनता खुद उनके गले में माला डालेगी, वो होता है असली सम्मान, वो होता है। तो मैं सभी पब्लिक से ये कहूँगा, लाड़ो लक्ष्मी योजना का लाभ जितना ज़्यादा ले सकते हैं वो सभी लें। जिनको भी राशन मिल रहा है वो सभी पात्र हैं इस योजना के।